और आज तक मेरे समाज का कोई नेतृत्व करता न होने के कारण यह मुसहर समाज जो है समाज का आखिरी व्यक्ति होता जा रहा है भी। और आज आज़ादी के 76 साल में अगर देखा जाए तो ये समाज का न तो कोई विधायक हुआ, न एमपी हुआ, न आयोग में कोई सदस्य हुआ। और ये कहा गया है बुजुर्गों के अनुसार कि जिस समाज का यदि राजपाट में कोई जगह ना हो तो वो समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। ठीक है। राम राज की राज में एक मेरा कहावत है कि अगर राम राज के राज में सेवरी का उत्थान नहीं तो 2024 में मुसहर का मतदान नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दलित नेता हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करें कि इनके जो समाज का उत्थान क्या भाजपा सरकार में हो रही है या ठंडे बिस्तर में इनका विकास इनके पास रख दिया गया है। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। जी आपके चैनल में मेरा स्वागत है। इसके बाद में आपको भी हम अपने संगठन के तरफ से आपका स्वागत है। मैं अपना परिचय दूं, मैं चेतराम बनवासी महादलित अधिकार न्यास का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी आपके समाज ने दिया है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए? जी सर, अपने समाज के लिए तो आज़ादी के 76 साल में और आज तक मेरे समाज का कोई नेतृत्व करता न होने के कारण यह मुसहर समाज जो है समाज का आखिरी व्यक्ति होता जा रहा है भी। और आज आज़ादी के 76 साल में अगर देखा जाए तो ये समाज का न तो कोई विधायक हुआ, न एमपी हुआ, न आयोग में कोई सदस्य हुआ। और ये कहा गया है बुजुर्गों के अनुसार कि जिस समाज का यदि राजपाट में कोई जगह ना हो तो वो समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। ठीक है, ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो आपको बहुत सम्मान किया जाता है, भाजपा के बड़े बड़े कार्यक्रमों आपको आगे किया जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है देखा जाता है कि आप उस कार्यक्रम से बिल्कुल बाहर होते हैं, यानी बाउंड्री के बाहर आप दिखते हैं। ऐसा क्यों? मैं तो अपने महापुरुषों का इतिहास को कभी याद करता हूँ। हमारे महापुरुषों में ऐसा हुआ है कि उनको बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी है, इसके बाद सफलता मिला है। तो मैं अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज देखा जाए तो जितने दलित मुसहर हैं आज एक भी भाजपा को छोड़कर कहीं मतदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने अपने समाज का एक संगठन बना रखा है और महादलित अधिकार न्यास से जो महादलित है वह मुसहर समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आने वाले 2024 के पहले यदि भारतीय जनता पार्टी उदाहरण के तौर पर एक किन्नर जाति को जो उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी मुसहर समाज के अनुसार मुसहर समाज की आबादी 22,30,000 है, उसके अनुसार उसके सामने उसका 0 स्थान है। फिर भी यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी सरकार उसको मान लेते हैं, लेकिन एक किन्नर जाति को आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया, फिर भी मुसहर जाति को किसी प्रकार का कोई जगह नहीं मिला। मैं खरवार जाति जो बनारस जाति मानी संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी आज वनवासियों की 84,000 की संख्या है। खरवार जाति से भी हर लोगों को कोई पद मिला और बिहार जाति को भी आयोग में सदस्य का पद दिया गया है। और जितने भी जातियां हैं पासी समाज जाति से सबको विधायक, एमपी, एमएलए बनाया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो साहनी का एक पार्टी है उसमें 18 जगह मिला भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने गाली दिया और 18 जगहों पर राज्य मंत्री से लेकर सांसद से लेकर एमएलए तक बनाया गया है। आज मेरे समाज का कोई सरकार में कोई जगह नहीं है। मैं अपने समाज से अब की बार निर्णय ले चुका हूं और 2023 में मैंने 11 तारीख को उत्तर प्रदेश का बुद्धिजीवी सम्मेलन कराने का कार्य मेरा उद्देश्य यह है कि अगर 2024 में मुसहर समाज को अगर प्राथमिकता नहीं मिलता है तो ये राम राज की राज में एक मेरा कहावत है कि अगर राम राज के राज में सेवरी का उत्थान नहीं तो 2024 में मुसहर का मतदान नहीं। ठीक है, जो आपकी जो बड़ी लंबी तादाद है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, फिर आप किधर जाएंगे? अभी तक तो हम 2024 की कुछ शेष चीज़ें हैं जो कि मुसहर समाज से बायोडाटा मांगा गया है। अभी चुनाव 6 महीने के बाद ही घोषणा होगी। 6 महीने तक हम लोगों ने कई साल का मजदूरी किया है और पार्टी के लिए कार्य भी किया है, चुनाव हो, उपचुनाव हो।
और चाहे जितने भी पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है, हम लोगों ने खड़े होकर के अपना जो योगदान होता है पार्टी के लिए दिया है। 6 महीने तक ले जो मुझे बायोडाटा का मांगा गया था शासन से, उसको मैंने जमा किया है। और उसी कड़ी में 11 तारीख को हमारे बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन है। उस सम्मेलन के बाद हम 3 महीने या जनवरी के बाद अपने मांग को एक बार और दोहराएंगे। यदि फिर सरकार नहीं करती है तो 2022-23 में हमारे समाज का भी कोई पार्टी है, उसको ला करके उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज को उसके तले लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, आपके समाज की जब पार्टी है तो आप देर क्यों कर रहे हैं? आप अभी से लग जाते, भाजपा के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आपको लगता है कि आपको लगातार गुमराह किया जा रहा है, आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है? अभी तक हमने इतने समय से रियाज किया है, तो मजदूरी हो सकता है 1 महीने 2 महीने में आ जाए। अभी 1-2 महीने तक अपना समय को हम देंगे। इसके बाद मेरा निर्णय जो होगा, निर्णय पहले से बन चुका है, उस निर्णय पर हम अदा होने के लिए कोई समय का देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चेतराम जी थे, बनवासी समाज के ये नेता हैं और इन्होंने सीधे तौर पे भाजपा के बारे में सारी चीज़ें पोल खोल दी हैं। काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि इनको कुछ पद मिलेगा, कुछ कद मिलेगा। और सच बात यही है कि लगातार जो भी संघर्ष करता है, अगर उसको उस स्थान पे उसको जगह नहीं मिलता है तो उसको तकलीफ़ होती है। आने वाले समय में क्या कुछ इस चेतराम जी करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।